इस वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में वापस हम एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में नौकरी से शुरुआत की, बिजनेस में गए। और सबसे बड़ी बात है, नौकरी से शुरुआत नहीं करी, जिस नौकरी में थे उसी बिजनेस के मालिक बन गए। यानी पहले उस कंपनी में काम करते थे और उसी डीलर के बाद में मालिक बने। और वो कैसे बने, क्या उनकी जिंदगी में आया, कैसे उनके स्टेप रहे, कैसे वो नौकरी से बने और कौन से गुरु मिले, उनसे बात कराते हैं। और मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त है नीरज, और उनको बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि जब मैं शुरुआत में जब ये नौकरी कर रहे थे मैं इनके साथ था और आज इनकी दो डीलरशिप में इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया इन्होंने। तो आज सीखेंगे कि नीरज जी से बिजनेस कैसा है, नौकरी कैसे अच्छी होती है। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए प्लेटफॉर्म है। नीरज जी, आपका इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद। तो आज आप अपनी जिंदगी के बारे में बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे रही, कैसे आप 200 रुपए लेके निकले थे और कैसे इतने बड़े बने। और रियली में सल्यूट है आपको, क्योंकि एक जगह से जब बड़ा बनता है ना उसी को सल्यूट होता है इस दुनिया के अंदर, है ना। थैंक यू। बताइए अपनी जिंदगी के बारे में, कैसे कैसे स्टेप आया और कैसे बड़े बने, ताकि हमारे जो लोग हैं ना वो बिजनेस से भाग रहे हैं, नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, ताकि वो नौकरी की छोड़ के बिजनेस करें। सबसे पहले धन्यवाद आपका, जो आपने बोलने का मौका दिया। मेरे जो शब्द है आम जनता तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने जो जिंदगी में क्या किया है कि कोई भी काम आए तो उसको छोटा नहीं समझा। अच्छा, पहली स्टेप है कि भाई हम नॉर्मली क्या होता है, मैंने देखा लोगों का कि हर काम पे डाउट करते हैं। हाँ। ये करेंगे तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, करूँ नहीं करूँ, डिसीजन लेते लेते अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो पहले उसको यूज करो, आप करके देखो, फिर आपको जमाने दो, उसको छोड़ के दूसरा काम देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको जरूर कैश करें, तो उसके बाद डिसीजन लें। नहीं कि पहले हम हिसाब लगाते बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको जो चीज दिखती नहीं है लेकिन वहां जाने के बाद वो हम कर लेते हैं। दूसरा चीज ये है कि भाई आप स्टडी भले आप किसी सिविल इंजीनियरिंग में कर दे, लेकिन आपको जरूरी नहीं कि आप उसी में सक्सेस मिले, आपको मैकेनिकल फील्ड में सक्सेस मिल जाता है। कि मैंने, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, बट मैं कहीं नहीं कि मैकेनिकल। आप अपनी जिंदगी में बचपन से लेके यहाँ तक की बताओ, जो ट्रैवलिंग रही है आपकी कैसी रही है, तो उस ट्रैवलिंग से सीखने को मिलता है सब कुछ। तो मैं काम काफी पहले से करवाया ना, मैंने जब 10th पास किया था तब से मैं डेली कलेक्शन का काम करता। अच्छा, डेली मतलब आप 10th में जब पढ़ते थे तभी नौकरी करने चालू हुए थे? मैंने बैंक का कलेक्शन का काम करता था। वेरी गुड। कि सुबह जैसे कॉलेज चले गए, आईटीआई करता था, उसमें ही बाजू में मेरा आईटीआई। हाँ। तो वहाँ 5 बजे तक आईटीआई होती थी, 5 बजे से लेके 7 बजे तक मैं साइकिल से करीब 25 किलोमीटर कलेक्शन का काम करता था। 10वीं के अंदर 25 किलोमीटर रोज साइकिल चलाना। दोस्तों, मैं भी बोलता हूँ 16 किलोमीटर में चलाता था, पर भाई 25 वाले हैं और हमारे एक जो तेलंडे जी वो 40 वाले हैं। दोस्तों, पता चलेगा कि जो जिस डीलरशिप पे कैसे नौकरी करनी चाहिए वो मालिक ही आपको मालिक बना देता है। तो नीरज जी पूरी तरह से बताएंगे, है ना। तो करीब 25 किलोमीटर साइकिल से चलता था और मैंने देखा कि मेरे जो क्लास है वहां पर उनको कुछ स्टडी मटेरियल लगता था, तो सप्लाई का काम मैं करता था मार्केट से कम रेट में। वाह जी वाह। तो यानी बिजनेस वहीं से मेरा स्टार्ट हो गया था कि उनसे पूछता था वो क्या चाहिए, मार्केट में क्या रेट मिल रहा है। तो एक होलसेल का दुकान मैंने देखा था, वहां से उनसे बात किया था कम रेट में चाहिए, तो मेरे क्लास में वो माल में कम रेट में सप्लाई करता था। अच्छा अच्छा। तो इनिशियल मेरे को आमदनी वहां से भी आनी शुरू हो गई। ग्रेट। तो करीब 2 साल तक मैंने आईटीआई किया, उसके बाद में मैंने काम में साथ में चलते रहा। फिर मैं एक वर्धा गया था, वहाँ पे CSV करके, सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस, वहाँ ट्रेनिंग किया, घर कम खर्चे में कैसे बनाते हैं। अपॉर्चुनिटी ये बात में कि भाई क्या काम करने का, तो अराउंड 98-99 में परफ्यूम होता है 1-1 लीटर का। अच्छा। तो वो घर घर जाके मैंने बेचा है कि एक बड़ी थैली में लेके जाता था, घर में दिखाता था सैंपल, ये ले लो करके। ऑफिस में जाते थे, ऑर्डर लेते थे, बेचते थे। पहले वो मिलके काम करते, फिर इंडिविजुअल स्टार्ट किया मैंने काम। तो कहीं मैंने शर्म नहीं किया कि मेरे को जाके करना है। ग्रेट। और वहां पर भी उसमें एक नेक्स्ट लेवल पे जाके किया, तो मैंने अपने नीचे टीम खड़ी कर ली थी। इनिशियल मैंने बेचा, फिर बाद में टीम के थ्रू बेचा। वेरी गुड। वो किया। फिर उसके बाद पहले काफी पहले होता था फ्रिज या अपना मिक्सर मशीन 4-5 साल का फ्री होता था, वो भी मैंने घर घर जाके बेचा। तो वहां भी कुछ, और मेरे को बताने की कोई ऐसी शर्म नहीं लगती कि मैंने काम किया तो किया है, चोरी की है। हाँ, बट ये कि आखिरी तक, शुरू से लेकर आखिर तक ईमानदारी से काम किया कि करना काम से न पैसे से, कि वो चीज रही। फिर मैंने एक परफ्यूम बेचते बेचते एक छिंदवाड़ा जगह थी, तो वहां पर मैंने एक सुनार मिले थे, उनको करीब अराउंड 10,000 का परफ्यूम बेचा था। अच्छा अच्छा। तो उनसे मैंने गोल्ड का रिंग ले लिया था। वो रिंग लेके, हमारे ब्रदर थे उज्जैन में, वो रिंग उनको दिया, पैसे नहीं लेते, मैंने उनसे 5 साइकिल रिक्शा खरीदे। अच्छा, साइकिल अगेंस्ट उनको गोल्ड का रिंग दे दिया था कि मतलब फ्री नहीं चाहिए, आप गोल्ड का रिंग रखिए करके।
साइकिल रिक्शा मैंने चलाया नहीं, किराए से चलाता था, उसका भी किराया आता था। देन एक ऑटो लिया था मैंने, ऑटो भी किराए से चलाता था। ऐसे समय में मेरे को एक ये जो हमारा स्वराज ट्रैक्टर का डीलरशिप है पर मॉडल एजेंसी करके, तो वहां से ऑफर आई कि भी उनको सेल्समैन चाहिए था। तो मैं आई थिंक 11 अगस्त 99 को इंटरव्यू के लिए गया। वहाँ भगवान जी भाई गज्जर थे जो अभी रहे नहीं, और जैन भैया थे, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया तो उनका सवाल था कि तुमको सैलरी कितना चाहिए। तो मतलब मेरे सैलरी नहीं चाहिए, कि सैलरी तो मैंने आपको पैसे देना चाहिए, मेरे को आता नहीं आपको कुछ काम। सही बात। मैं सीखूंगा तो मैंने इनिशियल तो आपको देना चाहिए, लेकिन दे भी नहीं सकता। तो बोले ठीक है, बोले आप ज्वाइन करो, आपको बोले 1000 रुपया आपको मानधन देंगे, कि 1000 रुपया आपको मानधन रहेगा, बट आप जैसे काम सीखोगे तो हम आपको फिर बढ़ा देंगे। तो आप बोले क्या लगता है, मतलब एक महीने के अंदर आप बोला आपके जो भी सेल्समैन है उतना नॉलेज मुझे आ जाएगा। तो स्टार्ट किया काम। हार्डली 4 महीने के अंदर उन्होंने प्रमोट करके फिर मैनेजर यानी जो सीनियर जो सेल्समैन थे उनका पैकेज देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, कि भाई 4 महीने अगस्त में ज्वाइन किया, दिसंबर में उन्होंने पैकेज दे दिया मुझे, जो सीनियर सेल्समैन उन्होंने दिए। देन मेरा स्वभाव ऐसा था कि मैंने अकेले के लिए काम नहीं किया, सारे टीम के लिए। तो वो अगर मान लो कोई कस्टमर लेके भी आता तो उसका हैंडल करना, उसका फाइनेंस करना, सारा करता था। और डीलरशिप पे भले मेरा काम सिर्फ सेल्स का रहा, बट वो सारा डिपार्टमेंट मैंने संभाल लिया था, कि अकाउंट भी संभाल लिया, सीख लिया वहां पर सिस्टम प्रोसेस। आज जो मुझे काम आ रहा है, आज मैं अपने बंधुओं को भी समझा रहा था, अकाउंट संभाला, गाड़ी चलाना, इवन ट्रैक्टर भी जरूरत पड़ी तो चलाना, सब काम करता था, रिटेल फाइनेंस सब यानी कहीं पर ऐसा नहीं वाला काम ही नहीं था। अराउंड में एक बार जैसे गोंदिया से निकला, सुबह बाइक से जाता था, यहाँ से साकोली, लाखांदूर, पौनी, भंडारा, तुमसर, तिरोड़ा, ऐसा पूरा टूर कंप्लीट करता था। इतना लंबा? हाँ, बाइक से ही पूरा कर लेता था मैं, किसी का सपोर्ट नहीं लगता था तो। और यही देखते हुए फिर मेरे जैन भैया ने प्रमोशन किया, मैंने कि बोले आप सेल्स मैनेजर करके काम करो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा था कि ऑलरेडी बिना सेल्स मैनेजर के सबके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रमोट किया मुझे और सेल्स मैनेजर करके स्टार्ट किया मैंने काम। इसके पश्चात जब जॉब कर रहा था मैं, तो मुझे 2004 में एक 2 व्हीलर का सब डीलरशिप का अपॉर्चुनिटी है लाखांदूर की। तो वहां बात किया मैंने और फिर वहां पे 2 व्हीलर का काम स्टार्ट किया। 2 व्हीलर के अंदर भी जो सेल था, यानी जो साल भरे का सेल है, एक मैं कैंप लिया था 4 दिन का, उसमें अराउंड 125 2 व्हीलर हमने सेल किया। वो सोच के परे था, लेकिन मुझे हमेशा ऐसे चैलेंज लेना अच्छा लगा, किया उसके लिए थोड़ा मेहनत प्लानिंग सब किए, और 4 दिन में अराउंड 125 2 व्हीलर सेल किए। वेरी गुड। तो वो देख के फिर मुझे 2 व्हीलर के अंदर भंडारा का ऑफर आया, वहां भी गया। बट उसी पीरियड में मैंने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का भी काम स्टार्ट किया था 2006 में। अच्छा। तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के अंदर क्या था, उस समय ट्रेंड नहीं था 2005-06 में, ये अभी आया हुआ है। तो वो काम किसी वजह से चल नहीं सका, तो कहीं न कहीं जो लोन लिया था वहां दिक्कत में आ गया। तो मैंने उस समय फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में काम शुरू किया एज अ रिटेल एग्जीक्यूटिव करके। महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैंने 2 साल काम किया। महिंद्रा के काम देखते हुए मुझे सोनालिका का ऑफर है उस समय, तो सोनालिका कंपनी में टी करके भी मैंने काम किया। सो टी करके जब मैं काम कर रहा था टेरिटरी एग्जीक्यूटिव करके, कंपनी में चले गए, कंपनी से वापस डीलरशिप पे आया। हाँ, फिर वहां पे हमारे केडिया साहब थे नागपुर के, जो हमारे डीलर थे, तो उनके साथ बात हुई, उन्होंने बोला मिलके काम करेंगे। तो मतलब ठीक है, मुझे तो काम करना ही देगा ऊपर में। तो 2009 से लेके 16 तक हमने सोनालिका का डीलरशिप उनके साथ मिलके भंडारा में रन किया। बिल्कुल। और 16 में फिर जॉन डीयर की अपॉर्चुनिटी आई, तो हमने जॉन डीयर के साथ काम किया। अभी 2 साल पहले फिर इंडिविजुअल बेटे के नाम से आए थे, ऐसी करके स्टार्ट किया हमने। हाँ, मतलब केडिया जी ने ही आपको बिल्कुल सपोर्ट किया। सोचो दोस्तों, एक आप कंपनी में काम शुरू करते हो और सबसे बड़ी बात आप नौकरी करते हो, और वही मालिक आपको उस बिजनेस का मालिक बना दे। तो नीरज जी में वो क्वालिटी थी। और ये केडिया जी का वीडियो पड़ा हुआ नीचे देखिएगा, वो आदमी 100 रुपए से 100 करोड़ के कैसे बने, वो नीचे ही इस चैनल के ऊपर है। बड़ा शानदार वीडियो है, मैं तो सीखता हूँ। फिर धीरे धीरे करके आप यहाँ तक पहुंचे ना। उसके बाद में फिर हमारा गोंदिया भंडारा स्टार्ट हुआ। फिर अब अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरा पहले ऑफर आया कि आप गोंदिया काम करो। तो जब कंपनी से ऑफर आया तो मैंने उनको बोला कि मैं जब तक कि हमारे जो जिस डीलरशिप में मैंने काम किया उनसे मिलूंगा नहीं, तब तक आपको यस नो कुछ नहीं बोलूंगा। मैं उनसे मिलूंगा, बात करूंगा, अगर हाँ रहा तो करूंगा। उन्होंने बोले कि अगर उन्होंने पार्टनरशिप ऑफर किया तो बोला नहीं, पार्टनरशिप तो मैं नहीं करूंगा, करना है तो इंडिविजुअली करूंगा। तो फिर मैं मिला इनसे, जो गोंदिया के हमारे डीलर थे, तो उनसे बात किया। उन्होंने बोले कि ठीक है आप कर सकते हो। उसके बाद कंपनी को मैंने ओके बोला। ओके करके फिर ऑलरेडी काफी स्पेयर पार्ट्स वगैरह सारा था,
तो उसी सेटअप को अपन ने कंटिन्यू कर मतलब कि जो डीलर ऑलरेडी हैं उनको हटा के इनको दी जा रही थी और डीलर से जाके मिल के भाई बंदी में आज वो उनका सारा Relation. स्टाफ सारा रिलेशन के साथ डीलरशिप ली। तो बढ़ने के स्टेप होते हैं दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कि एक भी जगह नीरज जी ने कभी किसी चीज को छोटा नहीं समझा, नौकरी को छोटा नहीं समझा, बिजनेस में धीरे धीरे बिजनेस में आया तो बिजनेस में बढ़ गए। आप आज की दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग है ना सिर्फ नौकरी को फोकस कर रहे हैं, एमबीए करके 5,000 की नौकरी कर रहे हैं, वो कैसे काम करना चाहिए? देखिए, आज मैंने एक वीडियो देखा था कि सबसे पहले वैल्यू, पैसे का जो वैल्यू है ना, जब हमारे पास नहीं रहता तभी होता है। अभी होता है तो बेस्ट है, आज काफी लोग इसको प्रैक्टिकल भी करके देख रहे हैं कि आप कहीं एक महीना से बिता के देखिए बिना पैसे के, आपको पूरा पैसा का वैल्यू सारा जीवन समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे कमाना था, पैसे की वैल्यू क्या रहती है। हाँ, अब मैंने जो पहले भी बोला था फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, दरवाजा खटखटाती है, बट आप पहचान नहीं पाते। आप शक करते रह जाते हैं कि भाई ये करो तो लॉस हो जाएगा, वो करो तो ऐसा हो जाएगा। आप कीजिए, आपको वापस आने के लिए किसी ने थोड़ी मना किया है। अगर आप नहीं कर सकते आप फिर से दूसरा कुछ ट्राई कर सकते हैं। कि सक्सेस ऐसा एक बार में नहीं मानता, कई बार आपको गिरना है, पढ़ना है, उठना है, फिर खड़े होकर फिर दौड़ना है, उसके बाद ही आपका सक्सेस आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो कोशिश कीजिए, बिल्कुल सक्सेस। तो दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू नीरज जी, आपका सैल्यूट है आपको, क्योंकि आपके साथ था, मैं कंपनी में आपका ऑफिसर था, लेकिन आज वो देखता हूँ कि उस जगह से आप उठ के इस जगह पे आए। तो बड़ी मेहनत का काम है, बड़ी हौसले का काम है, बड़ा मतलब बड़प्पन का काम है कि आप सभी चीजों को मैनेज कर पाए इस वजह से। चलो जी, सैल्यूट है आपको दोस्तों, आपको जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।